नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में चर्चा हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या खराब है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या बड़ी दरार पड़ने वाली है? और अगर ये बड़ी दरार पड़ रही है तो जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने वाली हैं, जुड़ जाएंगी? इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि कौन है वो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो नाराज चल रही हैं, उनकी नाराजगी का असर कितना होगा, क्या चुनाव पर फर्क पड़ता नजर आएगा, क्या सीटों के लिहाज से असर पड़ेगा और क्या आगामी समय के अंदर बीजेपी के लिए मुश्किलें उत्तर प्रदेश में होंगी। देखिए, जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में हमने ये साफ तौर पर देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी जो ये मानकर बैठी थी कि यूपी में 80 में से 80 सीटें निकाल ले जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई। उनके हारने के बाद हम ये देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का मनोबल टूट गया, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बड़ा तोहफा देगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि उसके बाद ये तय किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि आगामी समय में हम बहुत ध्यान रखेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब ये देखा जा रहा है कि भले ही बीजेपी उपचुनाव को जीतने की तैयारी कर रही हो, लेकिन बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, अपना दल है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं अनुप्रिया पटेल ही हैं, संजय निषाद हैं, या मैं एक चेहरे का और जिक्र कर लेता हूं, जयंत चौधरी। ये तीन बड़े चेहरे जो बीजेपी को यूपी में सपोर्ट करते हैं, इनकी पार्टियां जो है बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये पार्टियां क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि भैया हमें उपचुनाव में ज़्यादा सीटें चाहिए। बीजेपी मना कर रही है। बीजेपी कह रही हम आपको ज़्यादा सीटें नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपको ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस वजह से? क्योंकि इन जो पार्टियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनका कुछ खास चुनाव में देखने को नहीं मिला, उतनी बड़ी सीटें ये लोग हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या बात निकल कर सामने आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी को तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि अखिलेश यादव ने क्या कहा था, 100 लाइए सरकार बनाइए। तो ऐसे में हम देख रहे थे कि सीएम कुर्सी को लेकर और ज्यादा उत्तेजना केशव प्रसाद मौर्य के अंदर देखने को मिल रही थी। केशव प्रसाद मौर्य ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी सीएम पद की कमान संभाल लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो दिल्ली में आ रहे थे, दिल्ली में बैठ के हो रही थी, फिर यूपी में बैठ के हो रही थी, वो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए क्यों? क्योंकि जो नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है, वो नुकसान इन्हें मोइन खान की वजह से हुआ। अयोध्या में जो घटना घटी है, उसमें समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान सामने आया है, उसका हाथ देखने को मिला। तो मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है, वो समाजवादी पार्टी की गले की फांस बन गई है। पूरा उपचुनाव बन चुका है। समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव को किसी भी तरीके से जीतना चाहती है। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, यहां पर देखा जा रहा है ऐसे नहीं तो ऐसे, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। तो यही कर रही है। अब समाजवादी पार्टी क्या कह रही है कि भैया हमारे साथ जो आना चाहता है वो आ सकता है। जयंत चौधरी तो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, और जयंत चौधरी किस वजह से बीजेपी के साथ आए बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने एक बड़ा तोहफा दिया जयंत चौधरी को। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, संजय निषाद, इनके सुर एक दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नजूल विधेयक संपत्ति का जो बिल है ना, ये जो बिल रखा गया यूपी विधानसभा चुनाव में, इस बिल का घोर विरोध ये तीनों लोग कर रहे हैं। इस बिल का विरोध जहां राजा भैया तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मैं देखूं ये तीन बड़े चेहरे भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
और ये बात हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। तो इसका बड़ा नुकसान केवल विपक्ष को नहीं होगा, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी इसका नुकसान होता नजर आ रहा है। तो जो तस्वीरें इस वक्त की देखी जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या नजूल संपत्ति विधेयक ही है जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को बीजेपी से अलग कर देगा। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ऑफर दे रही है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो ऐसे नहीं बनाया गया। खुद माता प्रसाद पांडे को नहीं पता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। खुद अवधेश प्रसाद को नहीं पता था कि उन्हें अयोध्या से खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है ये किसी को पता नहीं है। और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को अगर समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ लेती है, या मैं ये कहूं कि ज्यादा सीटें नहीं मिलती बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को उपचुनाव में, तो वो जो हाथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ऐसा होगा तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? हालांकि ये बात जरूर सामने आ रही है कि बीजेपी के साथ जो सहयोगी पार्टियां जुड़ी हैं वो ऐसे नहीं जुड़ी, उनका वोट बैंक आ रहा है बीजेपी के पास में, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो यहां पर क्या जो ये मांग की जा रही है ज्यादा सीटों को लेकर, क्या ये मांग पूरी हो पाएगी? लेकिन एक दिलचस्प बात इसमें यह देखी जा रही है कि समाजवादी पार्टी क्या मोइन खान की वजह से बुरी तरीके से फंस चुकी है, और क्या अयोध्या की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को मान रही है कि वाकई समाजवादी पार्टी को वोट करके गलती हुई है? क्यों? क्योंकि लखनऊ के गोमती नगर में जो हुआ वो हर किसी ने देखा, अयोध्या में जो हुआ हर किसी ने देखा, लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी चर्चा नहीं करती, समाजवादी पार्टी इसका जिक्र नहीं करती। तो क्या मैं अगर बात करूं तो क्या समाजवादी पार्टी अब उपचुनाव को जीतने के लिए एक बड़ी तैयारी कर सकती है, एक बड़ी रणनीति बना सकती है? कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त बन रही है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी के लिए उपचुनाव जितना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां लगातार बीजेपी के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नेम प्लेट को लेकर जो फरमान जारी किया, उसके बाद से तो और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, जो एनडीए का जो सहयोगी दल था, वो नाराज होता नजर आ रहा था। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो ये है कि जो एनडीए का जो सहयोगी पार्टियां हैं, अगर वो अलग हो रही हैं या उनका मनमुटाव चल रहा है बीजेपी के साथ में, तो ये बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो भैया लगातार ये कह ही रही हैं कि ये जो सरकार है 5 साल तक नहीं चल पाएगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या उपचुनाव से पहले बीजेपी की ये सहयोगी पार्टियां अगर बीजेपी के साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चली जाती हैं, तो क्या इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।